और खबरें तफसील से। श्रीनगर में G20 मीटिंग से काबिल CRPF के खुसूसी कमांडोज खुसूसी कश्तियों में डल झील की गिर्द गश्त कर रहे हैं। यह मीटिंग शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शेड्यूल है। सूरत हाल पर नजर रखने के लिए हाई एंड ड्रोन और CCTV कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ड्रोन और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में G20 के लिए 3 टायर की सिक्योरिटी कवर का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन हमलों का खदशा है, इसलिए वो पहले ही एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तैनात करने का ऐलान कर चुके हैं। SKICC के आसपास डल झील के इलाके में, जो कि मीटिंग का मकाम है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ड्रोन के साथ इलाके की निगरानी करने वाली खुसूसी टीमें हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए श्रीनगर शहर के पूरे इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। ये तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का किस तरह से बंदोबस्त किया गया है। कई जगहों पर नाके लगाकर जम्मू कश्मीर पुलिस हर गाड़ी की चेक कर रही है, कागजात चेक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खुसूसी दस्तों के जरिए मीटिंग के मकाम का सख्त सिक्योरिटी का जायजा लिया जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन के खदशात के पेश नजर एंटी ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। और आसपास के इलाकों में जो मकानात है, उन मकानों की भी तलाशी ली गई है। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की नजर है। कोई भी शख्स फोर्सेस की नजर से नहीं बच पाएगा, क्योंकि सख्त सिक्योरिटी के तहत इलाके के लोगों, मकामी लोगों की भी चेकिंग की जाएगी, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या न हो और G20 के इजलास में किसी तरह का रखना न पड़े। और वहीं जम्मू पुलिस ने G20 इजलास से पहले जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। जम्मू शहर के तमाम दाखिली रास्तों बशमूल शहर के अंदरूनी हिस्सों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर भर में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। जम्मू पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और इसके मुताबिक कागजात की मुनासिब जांच पड़ताल की जा रही है। कश्मीर में G20 की तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी हैं। श्रीनगर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। G20 मंदुबीन के इस्तकबाल के लिए मुगल गार्डन पूरी तरह से तैयार है। डल झील के किनारे शानदार कुदरती हुस्न से मालामाल मुगल गार्डन में सयाहों की भीड़ उमड़ी हुई है। खूबसूरत मनाजर और भरपूर सकाफती विरसे के लिए मशहूर इस मुगल गार्डन और डल झील के चंद दिलकश मनाजर पर डालते हैं नजर। G20 इजलास में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। कश्मीर इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े इवेंट का सामना कर रहा है। मनसूबाबंदी का अमल अच्छी तरह से जारी है। कश्मीर पूरी दुनिया से आने वाले मंदुबीन को जबरदस्त जोश व खरोश के साथ खुशामदीद कहने के लिए पूरी तरह से तैयार है, चाहे वो शहर की तज़ीन और आराइश से हो या फिर नए सयाहती मकामात की दरियाफ्त। न्यूज़ 18 ने वादी की कुछ नामवर शख्सियात से G20 के मंदुबीन से अपनी तवक्कुआत के बारे में बात की। दे दिया है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को एक किक मिली है हमें। वो इसलिए कि ये सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह का यहाँ पर एक सेमिनार नहीं है, बल्कि इसके साथ इतने जुड़े हुए हैं जो टूरिज्म से वाबस्ता हैं कंट्रीज़, और एक नया माहौल इसने यहाँ पर बज़ क्रिएट किया हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है ये, और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं हमारी इससे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम फिर आएंगे। हमारी जो स्टेट है, हमारी जो UT है जम्मू एंड कश्मीर की, और हम चाहते हैं कि जो कंट्रीज जिन्होंने ऐसी एडवाइजरीज देके रखी है वो इनको हदफ करे, उनको उठाए। दुनिया में जो जम्मू कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता था, और हमारा कश्मीर पूरे आलम में माना जाता है, पूरी दुनिया में माना जाता है। सारे वो फॉरेन कंट्रीज कश्मीर में आ रहे हैं जिन्होंने कभी एडवाइजरी जारी करी थी, और वो सारे जो तनाज़े थे वो खत्म हो चुके हैं। 30 साल के जो दर्द था हमें यहाँ कश्मीर में, वो 3 सालों के बाद उसमें जो मरहम लगा G20 से, ये हमारे सरकार के लिए, हमारी सरकार को पहले मुबारकबाद मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहूंगी, और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ साथ LG एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस चीज को वाकई में यहाँ पे अमन को दिखाया। और हम इस वक्त होस्ट कर रहे हैं G20 को,
और ये हमारे लिए इससे बढ़कर और बात नहीं हो सकती है। सो हमारी कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट्स, कुछ ऐसी यूटीज हैं जो ग्लोबली बहुत फेमस है टूरिज्म को लेके, और जब बात कश्मीर की आती है तो इसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं मिलती। तो कितना एक्सपोजर यहाँ के यंगस्टर्स को, यहाँ के बच्चों को मिल सकता है इस G20 प्लेटफॉर्म की तरफ से। और साथ ही साथ जो लुक अभी आप देख रहे हैं हमारी श्रीनगर सिटी का, श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम है, लेकिन वी आर हाईली थैंकफुल टू G20 एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सो दैट द एक्सेलरेशन जो इस पूरे प्रोजेक्ट का था वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से देखने को आया है, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। वो कहते हैं ना कि वी आर थैंकफुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेकिंग द ड्रीम्स कमिंग टू रियलिटी, जिसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर वी आर हाईली थैंकफुल टू यू, एंड ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ऐतिहासिक ऐसा प्रोग्राम जहां G19 कंट्रीज, हिंदुस्तान को पहली प्रेसिडेंसी मिली है, एंड फर्स्ट चैप्टर ऑन टूरिज्म हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बहुत ही अद्भुत मुबारकबाद है जम्मू कश्मीर के लिए कि यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको आप एकदम बदलता हुआ देखेंगे। जब इतनी पावरफुल कंट्रीज जिसमें GDP ऑफ द वर्ल्ड, अदर यूरोपियन कंट्रीज, यूनियंस आ रहे हैं, तो बहुत कुछ एक्सचेंज होगा ट्रेड को लेके, स्पेशली टूरिज्म जो हमारा एक अहम बैकबोन है इकोनॉमी जम्मू कश्मीर के लिए। आई बिलीव मेडिकल टूरिज्म, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट, एवरीथिंग, व्हेन सच बिग कंट्रीज, इतनी पावरफुल कंट्रीज, भारत देश जो एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है आज की डेट में, पूरे दुनिया के मैप पे हिंदुस्तान जाना जाता है, सो कश्मीर भी जाना जाएगा उसकी मेहमान नवाजी के लिए। खूबसूरत मुगल गार्डन श्रीनगर जो अपने शानदार कुदरती खूबसूरत मनाजर और भरपूर सकाफती विरसे के लिए जाना जाता है, अब G20 के मंदुबीन के इस्तकबाल के लिए तैयार है। श्रीनगर में समिट में शिरकत करने वाले मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले मंदुबीन खित्ते को आलमी सयाहती मकाम के तौर पर फरोग देने के लिए सफ़ीर के तौर पर काम करेंगे। इन दिनों सयाह कश्मीर के हेल्थ रिसोर्ट्स में पूरी तरह लुत्फअंदोज हो रहे हैं, क्योंकि रवां साल सयाहों की एक बड़ी तादाद कश्मीर की सैर कर रही है। लोग बोलते हैं कश्मीर एक स्वर्ग है, वो हम ऐसे स्वर्ग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अभी 2-3 दिन में G20 का कॉन्फ्रेंस होने वाला है, तो उसका इंतज़ाम भी बहुत बढ़िया से चल रहा है। हम बहुत खुश है। G20 का बंदोबस्त देखे रहे, बहुत ही बढ़िया तगड़ा बंदोबस्त है, आर्मी वगैरह भी सब हर जगह पे, पुलिस वगैरह भी है। सो बंदोबस्त तो है ही, थोड़ा सा प्रॉब्लम टूरिस्ट को होता है, लेकिन कैसे है, इट इज़ फॉर द बेटरमेंट, हमारे लिए ही है। सो हम थोड़ा सा बेयर करना भी पड़े तो बेयर करने के लिए तैयार है। बट अच्छी बात है कि G20 के बड़े डेलीगेट्स यहाँ पे कश्मीर में आ रहे हैं। जो G20 आने वाले हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट दिख रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह भी है, और सब जगह मतलब जो डेवलपमेंट है और जो टूरिस्ट है सब ज़्यादा सब खुश है सबसे। ये बहुत गौरव की बात है कि अपने यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की टीमों ने मुश्तरका तौर पर डल झील में हाउस बोट्स की तलाशी ली। G20 इजलास के पेश नज़र शहर में 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम की गई है। किसी भी फजाई खतरात का मुकाबला करने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाएगी। न्यूज़ 18 की इंटरनल सिक्योरिटी एडिटर अरुणिमा ने शहर में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। G20 के मद्देनजर ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बल्कि मैरिटाइम बाउंड्रीज जो है, जो पानी डिवाइड करता है भारत और पाकिस्तान की टेरिटरी को, चाहे नदी हो चाहे नाले हो, उन पर भी नजर रखा जा रहा है। इस वक्त हम चिनाब नदी में जो BSF की पेट्रोलिंग पार्टी है उनके साथ आए हैं समझने के लिए कि क्यों जरूरी है इस इलाके पर भी नजर रखना। हमारे साथ ऋतु है। ऋतु, हमको समझाइएगा ये जो इलाका है चिनाब नदी के ऊपर, इस पर पेट्रोलिंग क्यों जरूरी है? इन्फिल्ट्रेशन का खतरा पानी से भी है क्या? यस मैम, क्योंकि जो पानी का जो वाटर लेवल है ये अप्स डाउन होता रहता है, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन के ज़्यादा ही यहाँ पे खतरा रहता है। प्लस ये जो चिनाब रिवर है इसके बोथ साइड डेंस फॉरेस्ट है, तो जो पाक की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन होने की ज़्यादा संभावना है, उसी को रोकने के लिए हम बोट के द्वारा पेट्रोलिंग करते हैं। बोट के द्वारा पेट्रोलिंग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं बहुत सारे पेड़ हैं, जंगली इलाका है ये, और ये जो सरकंदा घास है, जो लॉन्ग ग्रास जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लंबे लंबे घास के पैचेस हैं। अगर पानी का लेवल कम हो जाए इसमें और कोई घुस आए, कोई इन्फिल्ट्रेट कर पाए, तो इस घास में छुपकर
इवेड करना इंडियन अथॉरिटीज को बहुत आसान हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, चाहे राजौरी हो चाहे पुंछ हो, जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां जो पहले सिर्फ कश्मीर वैली में सुनने को मिलती थी, आजकल राजौरी पुंछ के इलाके में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। आतंकवादियों की तरफ से हमें बताया जा रहा है कि कम से कम 100 से 125 आतंकवादी लॉन्च पैड पे इंतज़ार कर रहे हैं और वो 20 के करीब नंबर्स बताया जा रहा है जो ऑलरेडी घुस आए हैं जम्मू डिवीजन में। उनमें से ज़्यादातर हो सकता है राजौरी पुंछ में हो, कुछ क्रॉस करके वैली में भी चले गए हों, लेकिन उनसे किसी भी तरीके का खतरा G20 को ना हो, इसीलिए लैंड बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, मैरिटाइम बाउंड्रीज, सब पर नजर रखी गई है, सब पर नजर रखी जा रही है। और ये पेट्रोलिंग जो हो रही है, मेरे हाथ की ठीक दूसरी तरफ जो ग्रीन पैच है, वहाँ पाकिस्तान ने एक पोस्ट बना रखा है, वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का झंडा दूसरी तरफ उड़ता हुआ दिख रहा है, वहाँ उन्होंने कैमरा लगा रखा है, तो सर्विलांस उनकी तरफ से भी है, ये हमारा कैमरा है बिल्कुल सामने। तो सर्विलांस, टेक्निकल सर्विलांस और पेट्रोलिंग दोनों किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी और ह्यूमन एसेट्स के मदद से हमारी भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दोनों ये इंश्योर करना चाहती है कि G20 समिट जो है बिना किसी इंसिडेंट के, इंसिडेंट फ्री तरीके से इस बार कंप्लीट किया जा सके। उमेश शर्मा के साथ अरुणिमा, चिनाब से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा फैसला है, 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला। जी हां, नई नोट जो 2000 रुपए की थी उसको अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस लेने का फैसला किया है। बैंकों से सर्कुलेशन पर रोक लगाने की हिदायत दी है। 30 सितंबर सर्कुलेशन में रहेंगे 2000 के नोट, 30 सितंबर तक सर्कुलेशन में रहेंगे। 2000 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि वो वापस लेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, जिनके पास 2000 का नोट है वो सुन लें कि 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो बैंकों से सर्कुलेशन पर रोक लगाने की हिदायत भी दी गई है। 30 सितंबर सर्कुलेशन में रहेंगे 2000 के नोट, 30 सितंबर तक सर्कुलेशन में 2000 के नोट रहेंगे। उसके बाद 2000 का नोट वापस लिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि 2000 का नोट अब वापस लिया जाएगा। बैंकों से सर्कुलेशन पर रोक लगाने की हिदायत दी गई है। तो बड़ी खबर है हर नागरिक के लिए, पूरे देश के लिए, कि जिनके पास 2000 का नोट है उन्हें बता दें कि 30 सितंबर तक 2000 का नोट सर्कुलेशन में रहेगा। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2000 का नोट वापस लेगा। बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फैसला किया है, बड़ा फैसला है। 2000 रुपए का नोट वापस लेने का फैसला किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 30 सितंबर तक सर्कुलेशन में रहेगा 2000 का नोट, उसके बाद वापस हो जाएगा 2000 का नोट। अब बैंकों को हिदायत दी गई है कि सर्कुलेशन पर रोक लगा दे। तो 2000 का नोट वापस हो जाएगा 20 सितंबर के बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को हिदायत दी है कि सर्कुलेशन पर रोक लगा दे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला किया है और 30 सितंबर तक ही यह सर्कुलेशन में रहेगा। आने वाले 30 सितंबर तक 2000 का नोट सर्कुलेशन में रहेगा। उसके बाद 2000 के नोट को वापस ले लिया जाएगा बैंकों की तरफ से। और आगे बढ़ते हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे को 3 ममालिक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होने से कबल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े और पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से अपने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान खुद मुख्तारी और अपने वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। जापान के मारूफ अखबार निकी एशिया को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि चीन के साथ दोतरफा तल्लुकात के लिए सरहदी इलाकों में अमन जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी बाहमी एहतराम और बाहमी मफाद पर मबनी हो सकती है। वहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी के साथ मामूल के ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है तो इसके लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक एक साजगार माहौल बनाना जरूरी है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से इक़दामात करे।
एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने G20 इजलास से मुताल्लिक अफवाहें फैलाने वाले मशकूक बैनुल-अक़वामी मोबाइल नंबरों से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कुछ मुश्तबा बैरूनी मोबाइल नंबरों से होशियार रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने G20 इजलास के हवाले से अफवाहें फैलाने वाले मुल्क मुखालिफ पैगामात प्रोपेगेंडा से चौकस रहने और इसका जवाब नहीं देने की अपील की है और ऐसे कॉल्स की इत्तला पुलिस को देने की अपील की है। साइबर पुलिस इसका नोटिस लिया है और जांच जारी है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। G20 सरबराही इजलास के लिए सयाहती मकाम गुलमर्ग में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे और उसके दोनों अतराफ सड़कों, पार्कों और इमारतों को जाज़िब नजर बनाया गया है। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की यह खास रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग ने G20 सरबराही इजलास की मेजबानी करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गुलमर्ग की तमाम जगहों को G20 मंदुबीन के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है और ये सब्जाजार वादी मेहमानों की खातिर तवाज़ो के लिए बिल्कुल तैयार है। सरकारी ओहदेदारों का कहना है कि समिट सयाहत के शोबे को खास तौर पर गुलमर्ग को फख्र देने वाला है। इंतजामिया ने श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे और नारबल से गुलमर्ग तक तमाम मकामात की तजदीद नौ करके तमाम मकामात को जाज़िबे नजर बनाया गया है। मौजूदा ढांचे की जमालियाती कद्र को बढ़ाने के लिए गुलमर्ग स्ट्रेच को एक नया रूप दिया गया है। सड़कों पर मैकडम बिछाया गया। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे और सड़कों के दोनों तरफ पेंटिंग और रंग रोगन किया गया। व्यू पॉइंट, होर्डिंग, साइन बोर्ड चस्पा किए जा चुके हैं। नारबल से गुलमर्ग तक हाईवे के बीचों बीच शजरकारी की गई है। ड्रेनेज सिस्टम, दुकानों के शटर रंग रोगन से जाज़िबे नजर बनाए गए हैं। मुख्तलिफ महकमों ने जन्नत में जन्नत बना दी है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में G20 के सरबराही इजलास के सिलसिले में जो तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और गुलमर्ग को सजाया गया है। अगर यहाँ कुदरती खूबसूरती मौजूद है, इसके बावजूद श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग के हाईवे और अंदरूनी जो सड़कें हैं, दीगर मकामात हैं, उन पे मैग्डमाइजेशन हुई है रोड्स पे और यहाँ पे पेंटिंग हुई है और दीगर जो खूबसूरती है वो यानी बनाई गई है। उधर कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के मुनक्किद कराने पर मकामी लोगों और खास कर सयाहत से जुड़े लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। कश्मीरियों की मेहमान नवाजी लाजवाब है और लोग मेहमानों के इस्तकबाल के लिए मुंतजिर हैं। इनका कहना है कि इस इजलास से न सिर्फ सयाहत को बैनुल-अक़वामी सतह पर फरोग होगा बल्कि जम्मू कश्मीर की तरक्की भी होगी। तो पहले वेलकम कर रहा हूँ कि गुलमर्ग को भी हर रंग से सजावट मिल रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। जो बाहर से यहाँ पे डेलीगेशन आ रहे हैं, हम वेलकम करते हैं और हम तवक्का रखते हैं कि इसके बाद यहाँ का टूरिज़्म उसमें बढ़ावा आ जाए और जो यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है वो उनको रोज़गार मिले यहाँ पे। क्या खुशकिस्मती की बात है कि आज कश्मीर के लिए ये प्रोग्राम आज, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने हमें मेहमान नवाजी का एक सर्टिफिकेट दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी जो अनजाहिनी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया था, कश्मीर जमहूरियत और इंसानियत सर्टिफिकेट दिया था और हमारे आज महोदय जनाब माननीय मंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक और सर्टिफिकेट आज दिया है। सर, आपका मेहमान नवाजी जो आज का हमें खिताब मिला है, आज पूरे विश्व को यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। गुलमर्ग जो अपने दिलकश बर्फपोश पहाड़ों, शीशे जैसे साफ और शफाफ झीलों, झरनों से दिल को छूने के लिए मशहूर है, उसी जगह पर G20 सरबराही इजलास से बैनुल-अक़वामी सतह की टूरिज्म को काफी फरोग मिलेगा और दुनिया भर में ये पैगाम जाएगा कि कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है और दुनिया में ऐसी खूबसूरत जगह कहीं पर नहीं। G20 के इजलास में शामिल शख्सियात गुलमर्ग में एशिया के सबसे बड़े और बुलंद तरीन और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े और दूसरा बुलंद तरीन गंडोला केबल कार की सवारी करके इसका मुशाहिदा करेंगे। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स का भी दौरा कर सकते हैं। G20 इजलास से मुतालिक सयाहों में भी खुशी पाई जा रही है। सयाहों का कहना है कि इन्हें खुशी है कि वो भी G20 इजलास के दौरान गुलमर्ग में मौजूद हैं। G20 का माहौल देख के बहुत सुंदर लगा। इट्स अ प्रिविलेज कि हम यही टाइम आए। यहाँ की लाइटिंग्स और सब एंट्री पॉइंट ऐसा हुआ जैसे हमारा स्वागत हो रहा है
श्रीनगर में, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है और इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड इंडिया। 20 जब से हम इधर आया तब से ऐसा फुल डेकोरेशन दिख रहा है एंड लाइक हर एक जगह ऐसा फुल पेट्रियाटिक फीलिंग आ रहा है, तो लाइक इससे टूरिज्म भी बूस्ट होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, लाइक फिर सब 20 देशों के पीपल इधर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुलमर्ग में G20 इजलास से गैर मुल्की सयाहों और पूरी दुनिया को मुस्बत पैगाम जाएगा कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है और किसी भी बैनुल अक़वामी मकाम से कम नहीं है। इस इजलास से यहाँ की सयाहत को काफी फरोग मिलेगा, लेकिन ये अजीमुश्शान तकरीब गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो हासिल करने वाली है। उम्मीद है कि वफ्द के साथ साथ सयाहों के लिए भी एक बेहतरीन तजुर्बा होगा। G20 सरबराही इजलास 22 मई से 24 मई तक मुनक्किद होगा। इस इजलास के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज भी इस बड़े प्रोग्राम को बाहिफाजत और पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए जगह जगह तैनात की गई हैं। किसी भी खदशे को देखते हुए हर पहलू पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह सुराग रसा कुत्तों और दिगर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में इस नौवियत का पहला बैनुल अक़वामी इजलास होगा। अब उम्मीद है कि G20 का इजलास अपने मुकर्ररा वक्त पर गुलमर्ग में होगा। खुशी का माहौल जो यहाँ के लोगों में पाया जा रहा है वो देखने वाला है, और इस तरह से हम उम्मीद करेंगे कि G20 से मजीद यहाँ के टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी, फायदा होगा, और ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो वारिद गुलमर्ग और वारिद कश्मीर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। अगले हफ्ते कश्मीर में होने वाले G20 मीटिंग के लिए जहां हर तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, वहीं भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुल्क़ा जिला पुंछ में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फोर्सेस 24 घंटे चौकस हैं और जिला हेडक्वार्टर पुंछ नगर आने वाले और जाने वाले हर किस्म की गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे रही है। दूसरी जानिब दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। चौक चौराहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाली G20 बैठक को लेकर जहां पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, वहीं सरहदी जिला पुंछ में भी जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है और पुंछ शहर की तरफ आने वाले सभी नाकों पर और चौक चौराहों पर जो है बड़ी संख्या में पुलिस, SOG और CRP के जवान जो है तैनात हैं और आने वाली गाड़ियों की जाँच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उसकी जांच की जाती है और जांच के बाद ही गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि सुरक्षा को लेकर यहाँ कड़े बंदोबस्त किए गए, क्योंकि जहाँ पर काफ़ी जो है जो थ्रेट्स हैं इस G20 को लेकर, और पुंछ के अंदर विशेष करके जो नियंत्रण रेखा से जुड़ा हुआ इलाका है वहाँ पर जो है काफ़ी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के, और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल जो है दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही जो है सुरक्षा को देखते हुए कई चौक चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जहाँ पर कैमरों से भी नजर रखी जा रही है ताकि आतंकी अपनी किसी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सकें, क्योंकि आतंकियों की मंशा है कि G20 बैठक को जो है किसी न किसी तरह से डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ISI की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को जो है कहीं ना कहीं निशाना बनाया जाए और जो G20 बैठक है उससे पहले किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ भी फैलाई जाए। लेकिन पुंछ के अंदर सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस हैं और आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। कोई चौक चौराहा जो है ऐसा नहीं है जिसको जहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त ना हो, और इसके साथ ही जो नियंत्रण रेखा से जुटे इलाके हैं वहाँ पर तलाशी अभियान और गश्त की जा रही है ताकि G20 बैठक के पहले और बाद में जो है यहाँ पर अमन चैन बना रहे। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को G20 समिट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। नौजवानों ने कहा कि G20 की सदारत हिंदुस्तान के लिए आलमी इख्तिसादी मंजरनामे में अपने कायदाना किरदार को जाहिर करने का एक मौका है। मजीद ये कि जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही इजलास ने ज्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का एक अहम मौका फराहम करता है। इसके साथ साथ यह खित्ते की सियाहती सलाहियत और इम्कानात को जाहिर करने का मौका फराहम कर सकता है, जो नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। जब G20 की बात की तो सौभाग्य है हमारे भारत को और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर G20 भारत करवा रहा है।
इसमें हम देखते हैं कि जब दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाद हमें जो प्रेसिडेंसी मिली है, उससे भारत के अंदर हर एक नागरिक के अंदर एक उत्साह है, क्योंकि हमारे जहां भारत में आने G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, वहाँ पे 19 कंट्रीज़ और एक जो यूनियन है यूरोप की यूनियन, उनमें सभी कंट्रीज़। तो हमारा सौभाग्य है कि इसे हम होस्ट करेंगे। ये जो G20 हो रहा है ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। हमारे यूथ को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर को सोचा जाता है कि ये सिर्फ टेररिज्म ही सप्लाई कर रहा है या बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारी भी पीसफुल रेजोल्यूशंस ही हैं। एंड जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है जो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत सारी MNCs वगैरह होगी, हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि वो भी आगे जाके ग्रो कर सके। देश की 70% पूरे हमारे विश्व की 70% पॉपुलेशन रहती है और जो 80% तक व्यापार है उन कंट्रीज़ के बीच हो रहा है। अगर वो कंट्रीज़ हमारे जम्मू कश्मीर में आ रही हैं, वो देख रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर में वैसे हालात नहीं रहे हैं, पीस है, तो वो एक उनके लिए संदेश जाएगा कि यहाँ पर भी ट्रेड हो सकता है, व्यापार हो सकता है। अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और जो हमारा ओवरऑल J&K है वो ग्रो करेगा। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। G20 इजलास को लेकर पुंछ के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। पुंछ के अवाम जम्मू कश्मीर में G20 के इनेकाद पर मरकजी हुकूमत का तहदिल से खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि इजलास जम्मू में तरक्की का बायस बनेगा और यहाँ सयाहत को फरोग मिलेगा। दूसरी जानब G20 पर पाकिस्तान की जानब से इख्तियार किए गए हथकंडों पर खुलकर तनकीद की और भारत के मामलों में मदाखलत न करने का मशवरा दिया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव और एक अच्छा स्टेप किया सेंटर ने, और ये G20 जो कश्मीर में होने जा रही है, इसमें यहाँ से आने से मैं कहता हूँ हर लिहाज से ये बूस्ट होगा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर का नाम जो है पूरी दुनिया में भी आएगा, इकनॉमिकली तौर पर भी, पॉलिटिकली तौर पर भी, एनवायरमेंटल तौर पर भी, और फिर मैं कहता हूँ सोशली तौर पर भी ये उभरेगा इंडिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है। और ये कुछ लोग तो यहाँ पे सियासी रोटियाँ सेक रहे हैं, यहाँ पे वैनसी भी सेक रही है, PDP भी सेक रही है। देखिए, अगर यहाँ पे G20 आएगी जम्मू कश्मीर में होती है, तो उससे तो एक अच्छा बूस्ट मिलेगा जम्मू कश्मीर को, हिंदुस्तान को, और अच्छे मौके खुलेंगे, अच्छे सोर्सेज निकलेंगे यहाँ से। उल्लास का माहौल है, क्योंकि G20 जो यहाँ पर मीट हो रही है श्रीनगर में, तो ये एक इंटरनेशनल मीट है। हिंदुस्तान में पहली बार हमारे यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में जो है G20 की मीटिंग हो रही है। पूरी दुनिया भर के G20 के टॉप लीडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इससे पूरी दुनिया में भारत का जो है वकार कितना बढ़ गया है। इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसमें आग लगी हुई है, जहाँ पर हर चीज़ बर्बाद हो चुकी है, उसकी हर दम यही कोशिश होती है कि इस मीट को जो थ्वाट किया जाए, यहाँ पर टेररिज्म के अटैक किए जाएं। जैसे पिछले दिनों यहाँ पर देखा गया, आपने यहाँ पर पाटातूनिया में, अरजोरी में, ये लगातार अभी भी कोशिश कर रहे हैं। पर और डेवलपमेंट और तरक्की आएगी, और जो रिसोर्सेज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर आएंगे, और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए ये G20 हम सब लोगों के लिए बड़े फख्र और गर्व की बात। देखिए, पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन और चैन और शांति आए। G20 के अंदर जो 20 मुल्कों के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो वहीं पर आते हैं जहाँ अमन और चैन और शांति भी आए। पाकिस्तान की कथनी और करनी में यही एक अंतर है कि वो पाकिस्तान अपना मुल्क तो उससे संभाला नहीं जा रहा है। इस समय आटे के लिए लोगों की लाइन लगी है। लोगों के इस समय पाकिस्तान के क्या हालात है, जम्मू कश्मीर एक खुशहाली की ओर जा रहा है, इसलिए हम सब इसका स्वागत करते हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। आज मोदी जी की क़यादत में जो है हमें सुख मिल रहा है, हम सुख का सांस ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर इसमें फुल फर रहा है, और इतनी तरक्की जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, मैं ये सोच नहीं सकता कि 75 साल के बाद हमने ये देखा है। इन 15 सालों में जो तरक्की जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, चाहे आप कितने बड़े प्रोजेक्ट देखें, कितने रेल प्रोजेक्ट देखें, कितने सड़कों का प्रोजेक्ट देखें, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, कितने जो है हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कितने जो कॉलेज खुल रहे हैं, कितने IT खुल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। हमें बढ़ चढ़ के कश्मीर के अंदर जो उनका स्वागत करना चाहिए। G20 के जो हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो हमें बताना चाहिए इस पड़ोसी देश को, जिसके हालात आपने देखे होंगे, जिसका एक प्राइम मिनिस्टर अंदर है, दूसरा बाहर घूम रहा है, तीसरे को फांसी लगा दी है, उस देश का क्या होगा। हमें ये खुशी होती है कि पाकिस्तान के लोगों को आज ये पता चला है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा हमें प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जो उनका जो मीडिया कह रहा है। G20 इजलास के पेश नजर कुलगाम पुलिस ने कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि हाईवे पर चलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है और कई मकामात पर नाके लगाए गए हैं। काजीगुंड, मीर बाजार और हाईवे के अतराफ व अकनाफ में कुलगाम पुलिस गुज़श्ता कई रोज से तलाशी मुहिम को जारी रखे हुए है, ताकि अमन कानून की सूरत हाल में
बरकरार रहे। कौमी जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने कनाडा में मुकीम इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की टीम उन्हें मनीला से दिल्ली लाई और दिल्ली हवाई अड्डे पर बाकायदा गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट के इम्तिहानात के लिए जम्मू कश्मीर में भी आरजी सेंटर कायम करने के इम्कान तलाश कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर के तलबा को बैरून यूटी जाना न पड़े। एनटीए जम्मू कश्मीर से बाहर इम्तिहानी सेंटर बनाने के फैसले पर तलबा में मायूस होकर एहतजाज कर रहे थे। प्रेस नोट में कहा गया है कि 25, 26, 27 और 28 मई के लिए जम्मू कश्मीर में 15 मराकज कायम किए गए हैं, जिसके लिए 44,425 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश और दीगर ने बारामूला में स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड जिम्नाजियम का इफ्तिताह किया। जीएमसी बारामूला में तकरीब मुनाकिद की गई। उन्होंने कहा कि मुकम्मल सहूलत वाला पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। पीएमआर सेंटर और जिम्नाजियम जो ज्यादातर पोस्ट ट्रॉमा फॉलेज के बाद के मरीजों, ऑर्थोपेडिक के मरीज और पैदाइशी आर्थो मरीजों की जरूरियात को पूरा करता है। शुक्रगुजार हैं डीसी बारामूला मैडम सहरिश असगर जी का कि उन्होंने हमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में से यहाँ 1 करोड़ रुपया जीएमसी के लिए दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं इसमें और उनको बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसमें से हमारा पैसा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बड़ी कमी थी एमआरडी सेक्शन की, क्योंकि लोगों का रश बड़ा रहता था। तो उसमें से अराउंड 42 लाख का वो एमआरडी सेक्शन बनेगा और 30 लाख के आसपास एक यूरोलॉजी यूनिट बनेगा। आज जीएमसी में एक बहुत बड़ा हमने एक इनिशिएटिव लिया है। विद इन द फंड्स ऑफ जीएमसी ओनली एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन का एक पूरा सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है। इसमें 2-3 करोड़ की जो है मशीनरी लगी है, जिसमें फिजियोथेरेपी उन पेशेंट्स को दी जाएगी जो या तो स्ट्रोक के पेशेंट्स हों या किसी और डेबिलिटेटिंग डिजीज़ जिसमें कि उनकी मूवमेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की नहीं हो पा रही, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हो पा रही, पार्किंसोनिज्म है, कोई और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, या इसके अलावा ऐसी कोई भी ऑर्थोपेडिक एलिमेंट है जिससे कि मूवमेंट नहीं हो पाती या मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो गई है, अट्रॉफी हो गई है, उनके लिए सारी मशीन्स यहाँ अवेलेबल हैं। 10-12 मशीन्स जो हैं वो बाहर से लाई गई हैं। उसमें ऐसी भी मशीन्स हैं जो कि पहले किसी भी जीएमसी में नहीं थी। एंड मुझे लगता है न्यू जीएमसीज़ में ये पहला जीएमसी होगा जहाँ पर इतना बड़ा एक यूनिट, एक सेपरेट यूनिट, और उसमें 10 डॉक्टर्स हैं हेडेड बाय एन एचओडी, वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा उन पेशेंट्स के लिए होगा जो इन पेशेंट्स भी हैं और डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं, और चाहे वो हाइपरटेंशन, स्ट्रोक हो या बाकी और डिजीज़ हो, और दूसरे वो भी जो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं या आउट पेशेंट्स हैं, वो भी आके अपनी यहाँ पर फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में नई ज़राई पॉलिसी के तहत जामे ज़राई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जो किसानों को उनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम फ़वायद हासिल करने के लिए उम्मीद की किरण है। इस सिलसिले में 5,013 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। पेश रिपोर्ट। यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में कई पॉलिसियां मुरतब की है। इसी तरह ज़राई शोबे ने होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को काश्तकारी और मुतल्लिका तरक्याती तस्वुरात के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इस मकसद के लिए महकमा अनथक मेहनत कर रहा है और नई पॉलिसी में कई स्कीमों को मुतारिफ कराने के लिए किसानों से मुलाकातें कर रहा है। कृषि से संबंधित जो किसानों की बहबूदगी के प्रोग्राम हैं, इस डिपार्टमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी जो पॉलिसी है, स्कीम, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये समग्र कृषि विकास योजना है और सारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को मिला के एक स्कीम है। इसमें 29 प्रोजेक्ट हैं, 29 प्रोजेक्ट्स हैं। ये 5,013 करोड़ का प्लान है। ये 5 साल में इसकी इन्वेस्टमेंट है।
किसानों ने नई ज़रूरी पॉलिसी पर तसल्ली बख्श रद्द-ए-अमल जाहिर किया और वो नई पॉलिसी के बरवक्त और मौसर निफाज के लिए पुरुम्मीद है। इस जामे ज़रूरी तरक्याती प्रोग्राम के तहत लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, जहां वो महकमे ज़राअत के हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्रामों से महफूज जरिए माश हासिल करेंगे। सरकार ने जो पॉलिसी बनाई हैं बहुत सारी अच्छी पॉलिसी हैं। इसमें किसानों को सुविधा मिल रही है और अपना कामकाज कारोबार चला रहे हैं। किसानों का भी ध्यान रखा जाए और उनकी खेती का भी ध्यान रखा जाए। जो पैसा किसान नहीं खर्च सकता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट से बाहर है। सरकार अधिकारी को आदेश दे कि वो फिजिकली ग्राउंड पे आके इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और लोगों से रूबरू होके इस कार्य को संपूर्ण करें। नई ज़रूरी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के ज़रूरी शोबे की मईशत को फरोग देने के लिए तमाम तरक्याती तरीकों को अपना रही है। किसान कार्ड और सॉइल कार्ड जैसी सहूलत किसानों को नई पॉलिसी के तहत फवायद लेने के लिए जारी की गई है। नई पॉलिसी का मकसद किसानों को कारोबारी बनाना है, जहां वो अपनी फसलों को बगैर दरमियानी आदमी के बराह रास्त मंडियों में फरोख्त कर सकें। इनकम को बढ़ाने से पहले इनकम को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि फसल बीमा से किसान जुड़ें और उसका फ़ायदा उठाएं, ताकि कभी किसी भी समय जब मौसम आधारित कोई नुकसान होता है फसलों का तो उसकी किसानों को भरपाई की जाए। इसी के साथ साथ सोशल सेक्टर में एक किसानों के लिए एक और स्कीम है, उनको पेंशन योजना है। तो पेंशन योजना में 18 से लेकर 40 साल का कोई भी किसान जो है इस योजना से जुड़ सकता है। उसकी जो किस्त है वो लगभग आप लगा लें कि 60 रुपये से लेकर 200 रुपया किस्त है। 60 साल तक उसको ये किस्त भरनी है। उसके बाद किसान 60 साल की उम्र में 3000 रुपया एक महीने की पेंशन का हकदार हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की 70% आबादी का इन्हिसार ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों पर है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में शोबे ज़राअत का कौमी आमदनी में नुमाया हिस्सा होगा। जरूरत इस बात की है कि किसान नई स्कीमों को अपनाने के लिए आगे आए। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। गांदरबल शहर की सबसे बड़ी और पुरकशिश एक ट्राउट नदी है जो मरकजी शहर से गुजरती है। ये देखने वालों की आंखों को सुकून फराहम करती थी, लेकिन आजकल शायद ही नजर आती है। हुक्काम बाला और महकमे माही परवरी की अदम तवज्जुही और लोगों के नारवा रवैये से यह ट्राउट नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। इस नदी के दोनों किनारों पर लोगों ने तोड़फोड़ की है और इंसानी लालच ने इस साफ और क्रिस्टल पानी की नदी को, जिसमें जंगली ट्राउट हुआ करता था, गंदगी से भरे नाले में तब्दील कर दिया है। गांदरबल कस्बे के रिहायशी ने जिले हुक्काम खास तौर पर महकमे माही परवरी से अपील की कि वो कस्बे में इस ट्राउट नदी की असल शान को बहाल करें। न्यूज़ 18 भी इस मसले को अक्सर उजागर करता रहा है और जिले इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानियां करवाई गई जिन पर कभी अमल नहीं हुआ। बचपन में ये कहा जाता था कि बड़े बड़े शिकारे यहाँ से होके आते थे, जो फ्लोटिंग मार्केट जिसे हम कहते हैं, सब्जियां वगैरह लेके आते थे, उतनी इसकी शान रफ्ता थी। ट्राउट के लिए बहुत ही मशहूर था। पूरे कश्मीर वैली में कहा जाता कि यहाँ के जो ट्राउट थे पूरी कश्मीर में मशहूर थे, इसलिए ट्राउट नाला कहा जाता था। हालांकि टेल रेस से होके इसकी शुरुआत और यहाँ चक के पास इस फिर से वापस ये मर्ज हो जाता है नाला सिंध में। बदकिस्मती हमारी यही है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये जो ट्राउट नाला है, मशहूर ट्राउट नाला, अब एक ड्रेन की सूरत इख्तियार कर गया है, जिस पे बार बार डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि ज़राअत और अलाइड सेक्टर्स में नई तकनीकों के मुतारफ होने से ज़राई पैदावार में इजाफा होगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। नौजवानों में ये बात जहन नशीन कराने के लिए जिला इंतजामिया अनंतनाग ने मैं भी किसान प्रोग्राम के तहत एक नई पहल का आगाज किया है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल करार शांगस के तालिब इल्मों को एक ज़राई टूर के लिए भी रवाना किया गया। टूर के दौरान तालिब इल्मों को ज़राई व बागबानी शोबे में तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई, जबकि पॉली हाउसिंग के बारे में भी उन्हें आगाह किया गया। ये है कि जैसे एक एक्सपोजर विजिट हो यूथ्स का, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास से ऑनवर्ड्स, कि वो आसपास के जो खेत है, फील्ड्स है, एग्री फील्ड्स में वहाँ जाए, वहाँ के किसानों से बात कर ले, वो कैसे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, वो कैसे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, किस टाइप का इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में अनंतनाग के
लोगरीपुरा एश मकाम में एसडीएम पहलगाम सैयद नसीर अहमद की सदारत में एक जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन व दीगर मुतल्लका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर माता रागनिया देवी स्थापन में की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया गया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए बिजली, पानी और राशन के अलावा दीगर बुनियादी चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। स्थापन की इंतजामिया ने इस मौके पर मकामी इंतजामिया और मकामी लोगों के ताउन की सराहना की। जिस आस्था से ये मेला मनाया जा रहा है सदियों से, सालों से, इस साल भी शानदार तरीके से ये मनाया जाए और लोगों को जो डिवोटीज़ हैं उनको किसी तरह से कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम इंतजाम कर रही है। इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, बेसिक सर्विसेज, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, एकोमोडेशन, देन फूड, जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, सैनिटेशन, तमाम इंतजाम जो है वो सही। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मकामी लोगों ने शिकायत की है कि शोपियां के गांव मिट्टीपुरा की मरकजी सड़क मरम्मत नहीं की गई। सड़क की हालत इंतहाई काबिल रहम हो चुकी है। लोगों का कहना है कि जिला इंतजामिया शोपियां और मुतल्लका R&B डिपार्टमेंट शोपियां बेहिस हो गया है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि सड़क की खरदरी और सख्त सतह और सड़क पर कुछ खड्डों से रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलात इजाफा कर दिया है। लोगों ने कहा कि बरसात के मौसम में पानी का जमा होना और गर्मियों में गर्दो गबार को तूफान इनका मुकद्दर बन चुका है। लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से सड़क की मरम्मत करने की अपील की है। के ऊपर कभी भी गवर्नमेंट ने नजरअंदाज हमें कर दिया है। नो DC सब यत बनियोमुत तमिस गुजारिश कर, मोदीबाना गुजारिश कर, खुदारा आप एक बार आइए इस रोड को देखिए कि तराल में अस्पताल के नजदीक नाला वातिल आर पुल के न होने की वजह से कई इलाकों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक नाले के पार करीबन 11 गांव आबाद हैं। नाले में पानी का बहाव बढ़ने से ये इलाका कस्बे से मुनक़ता हो जाते हैं। उनका कहना है कि नाले पर एक डायवर्जन बनाया गया है जो हमेशा पानी के नज़र हो जाता है। लोगों ने मुतल्लिक़ा हुकाम से नाले पर जल्द पुल तामीर करने की अपील की है। पेवन संभाल खुश के शुरन ग 4 दिन छुट्टी 8 दिन छुट्टी तूत आब गांव 2-4-5 10 गांव यप तो तम मूजूब मुश्किलात गसन पकन बनान यप मज बाग किन। डोडा पुलिस ने भला भद्रवा से 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशा आवर मादा बरामद किया है। SSP डोडा कय्यूम ने बताया कि पुलिस चौकी भला की एक पुलिस पार्टी चेकिंग पर थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 मुसाफिरों को रोका जो डोडा की तरफ से भद्रवा की तरफ जा रहे थे। नाके पर पुलिस को देखकर फरार होने की उन्होंने कोशिश की और उनकी मशकूक हरकत को देखकर पुलिस पार्टी ने ताक़ुब करके उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरिफ कय्यूम, वल्द अब्दुल कय्यूम और मुजम्मिल रफ़ीक वल्द मोहम्मद रफ़ीक सुल्तानपुरा भद्रवा को गिरफ्तार कर लिया है। भद्रवा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। महकमे ड्रग कंट्रोल और फार्मासिस्ट एसोसिएशन यारीपुरा के इश्तराक से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया। यारीपुरा इलाके में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ड्रग अफसर गुलाम मुस्तफ़ा खान, डॉक्टर मोहम्मद सलीम भट्ट और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान ने शिरकत की। अद्वियात का सही इस्तेमाल और नौजवानों में बेदारी के हवाले से जानकारी दी गई। अवेयरनेस प्रोग्राम अंडर नशा मुक्त भारत अभियान, जिसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि शेड्यूल्ड जो फॉर्मुलेशंस आते हैं मार्केट में उनका सेल एंड परचेज इनको कैसे मेंटेन करना है। इन एडिशन हमने वो जो एडिक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी ड्रग्स एडिक्शन फॉर्मिंग, कौन सी लायबल टू बी मिसयूज्ड हैं, उनका। अब जब सालाना खीर भवानी मेले की तारीख करीब आ रही है, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मंदिरों में हाजिरी देने के लिए कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूटी इंतजामिया भी इस यात्रा के लिए जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले के तलमुला गांव में चिनारों से घिरा माता खीर भवानी का मंदिर सदियों से कश्मीरी पंडितों के लिए अकीदत का मरकज रहा है। ये कदीम जमाने से मुकद्दम है कि माता खीर भवानी का जन्मदिन हर साल जय शुक्ला पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है।
अगरचे कश्मीरी पंडित अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद वादी कश्मीर से उनके माइग्रेशन से पहले हर शुक्ल पक्षा अष्टमी को इस मंदिर पर सजदा करती थी। ताहम 90 की दहाई के अवाइल में मिलिटेंसी के पनपने की वजह से इन तमाम लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ी और वादी में बहुत कम तादाद में अकीदतमंद शराइन पर हाजिरी देते थे। मादर वतन और माता खीर भवानी के शराइन से दूर होने के बावजूद कश्मीरी पंडित आज भी इस शराइन के लिए वही अकीदत रखते हैं। मैं माता खीर भवानी को याद करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि खीर भवानी जी की यात्रा हमारे लिए, हम कश्मीरी पंडितों के लिए हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये कह सकते हैं कि जब से खीर भवानी जी की स्थापना हुई है तब से ही हम कश्मीरी पंडित वहाँ पे अपनी हाजिरी देते हैं और इस पावन मौके पे बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो है उन्होंने जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ का रेप्लिका बनाया है, जो वहाँ पे उन्हें पूछते हैं, उन्हें याद करते हैं। अभी भी मन में वही आस्था है, वही श्रद्धा है। तो किसके दिल में ये नहीं होगा कि माता खीर भवानी के चरणों में साल में एक बार हाजिरी दे। ये तो हर घर में बसी है, हर दिल में बसी है। अब लोगों ने ये भी किया है कि जो दिल्ली से, बेंगलोर से नहीं आ सकते हैं, उन्होंने इस मंदिर का रेप्लिका वहाँ बनाया है। वो इसलिए बनाया है कि ताकि वो माता खीर भवानी के चरणों में 24 आवर्स श्रद्धा के फूल चढ़ाते रहे। कश्मीरी पंडित महाजरीन की एक बड़ी तादाद हर साल सालाना खीर भवानी मेले पर मुकद्दस शराइन पर सजदारेज होती है। वादी में सिक्योरिटी के मंजरनामे को मद्देनजर रखते हुए यूटी इंतजामिया अकीदतमंदों के लिए सिक्योरिटी कवर और मुफ्त ट्रांसपोर्ट समेत तमाम जरूरी इंतजामात करती है। इस साल सालाना त्योहार 28 मई को है और इसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। एज ऑफ नाउ हमें कल तक 2200 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। तो रही बात तुलमुला एक यात्रा तुलमुला जा रही है, टिक्कर जा रही है, मजगाम है, देन वी हैव लोंगरीपोरा। तो ये स्टेशंस हैं जहाँ पे डिफरेंट लोकेशन जो श्रीनगर में अंडर ओवरऑल जो माता खीर भवानी यात्रा है ये सारे कवर करेंगे हम। तो इसके लिए हमें SRTC से ऑलरेडी हमारी मीटिंग हो चुकी है। बसेस जितनी भी रिक्वायर्ड होंगी वो अरेंज हो जाएंगी। देन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट जो भी एन रूट पड़ती हैं उनको हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है फॉर सिक्योरिटी। एंड देन जो भी नेसेसरी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम टाइम टू टाइम करेंगे। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट अकीदतमंद जो सारा साल इस दिन का इंतजार करते हैं आज बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंतजामात करने और सहूलत की फराहमी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। इनकी ख्वाहिश है कि वादी कश्मीर के हालात बेहतर हों ताकि वो अपने वतन वादी कश्मीर वापस लौट सकें और तमाम त्योहार अपने मादरे वतन में मनाएं। हर कोई कश्मीरी पंडित इस ओकेजन के लिए तैयार रहता है और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि यहाँ के JNK गवर्नमेंट को टाइम से उन्होंने हमें बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दी है, प्रोवाइड की है। और ख़ासकर आजकल के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जगह जगह हमारे लिए ये सुविधाएँ मुहैया करवाई है। और जहाँ तक बात है माता खीर भवानी के, उसके बिना हम अधूरे हैं, हमारा सपना अधूरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल कोई कहता भी है हमने क्या खोया, सिर्फ इतना खोया कि हम माता खीर भवानी से बहुत दूर है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि कैसे भी हम माता के चरणों में जाए। काफ़ी तैयारियां हो रही है, सभी लोग तैयार हैं जाने के लिए। और हम तो खासकर LG साहब का और अपने रिलीफ कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इसके लिए बसों का अरेंजमेंट कर रखा है। खासतौर पर कश्मीरी माइग्रेंट्स 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से अपने मादरे वतन से दूर हैं। कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर में मिलिटेंसी के खात्मे के साथ साथ अमन अमान पैदा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वो फिर से अपने बिछड़े भाइयों, हमसायों और दोस्तों के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बसर कर सकें और अपने त्योहारों को मजहबी अकीदत के साथ मनाएं। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट।